warm welcome to all of you. My name is Mudit Dubey and this is SR Commerce Classes. बेटा कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे. चलिए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं. लास्ट वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ये उसी का पार्ट 2 है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ही पार्ट 2 है. तो पहले अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पार्ट 1 वाला, तो उसको बेटा पहले देखिएगा, उसके बाद इस पे आइएगा, वरना इसमें आपको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सर्कुलर फ्लो मॉडल इन व्हाट? सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल इन टू सेक्टर इकोनॉमी. सर्कुलर फ्लो मॉडल इन व्हाट? इन टू सेक्टर इकोनॉमी. टू सेक्टर. ठीक है बेटा. तो इन टू सेक्टर इकोनॉमी में बेटा सर्कुलर फ्लो में हमारे कुछ अजम्पशंस हैं. कुछ अजम्पशंस से बेटा हम काम कर रहे हैं. तो पहले वो अजम्पशंस देख लेते हैं, फिर डायग्राम पे आएंगे. ठीक है. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 3 फेसेस होते हैं सर्कुलर फ्लो में. आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा. ठीक है. इस वीडियो में बेटा हम टू सेक्टर इकोनॉमी को स्टडी करने जा रहे हैं. सर्कुलर फ्लो की किस चीज को? सर्कुलर फ्लो में जो टू सेक्टर इकोनॉमी में उसमें अजम्पशंस, व्हाट आर द अजम्पशंस इन टू सेक्टर इकोनॉमी इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो फर्स्ट अजम्पशन इज डोमेस्टिक इनकम कंप्राइजेस. डोमेस्टिक इनकम कंप्राइजेस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू सेक्टर्स. टू सेक्टर जैसे कि नाम ही बता रहे बेटा, आपको नाम क्या बता रहा है? टू सेक्टर इकोनॉमी. तो कितने सेक्टर होंगे? 2 ही सेक्टर होंगे. पहला सेक्टर है आपका कौन सा? प्रोड्यूसर. और सेकंड सेक्टर आपका कौन सा है? हाउस होल्ड. फर्स्ट सेक्टर इज योर प्रोड्यूसर एंड सेकंड सेक्टर इज योर व्हाट? सेकंड सेक्टर इज योर हाउस होल्ड. इसके अलावा टू सेक्टर में तीसरा मॉडल नहीं आएगा या तीसरी कोई भी चीज नहीं आएगी. नाम ही जब आपको खुद बता दे रहा है कि टू सेक्टर मॉडल, तो 2 चीजें आएंगी टू सेक्टर मॉडल में. कौन कौन सी 2 चीजें आएंगी? एक प्रोड्यूसर और दूसरा हाउस होल्ड. प्रोड्यूसर को हम फर्म के नाम से भी बोला जाता है इसको कई बार. ओके. हाँ, टू सेक्टर मॉडल में हम 2 तरीके के टू सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे. एक जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या सेविंग्स हैं, और दूसरा जिसमें सेविंग्स नहीं है. तो पहला वाला जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सेविंग्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ लिया? टू सेक्टर मॉडल है. टू सेक्टर मॉडल में कौन कौन से होंगे? प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड. सेकंड वन इज देयर इज नो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. there will be no export and there will be no import. That is, the economy is what? Economy is a closed economy. In two sector model, economy is a closed economy in which there is no import, neither there is any export. I hope it must be clear. Third point is there is no government. No government means there is no production from the side of government. There is no interference from government. Okay. Fourth point, the household spend their entire income, so there are no saving. The household, what household is doing? The household is spending its entire income, so there is no saving. Important point is what? Important point is that there is no saving in the economy. So first point, let's revise first. First point is what? First point is there are only 2 sectors. As the name suggests, 2 ही सेक्टर हैं बेटा. पहला सेक्टर कौन सा है आपका? प्रोड्यूसर या फर्म. दूसरा हाउस होल्ड. एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट नहीं है. हाउस होल्ड अपना एंटायर इनकम क्या कर दे रहा है? खर्च कर दे रहा है. जो भी आप कमा रहा है हाउस होल्ड, जो भी बंदा कमा रहा है वो क्या कर दे रहा है? खर्च कर दे रहा है. देयर इज नो सेविंग. एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट? लास्ट पॉइंट इज टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज. जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, टोटल प्रोडक्शन जितना हो रहा है बेटा, उसको आप टोटली क्या कर दे रहे हो? टोटल स्पेंड हो जा रहा है. टोटल स्पेंड हो जा रहा है मतलब टोटली वो कंज्यूम हो जा रहा है, उसमें से कुछ भी बच नहीं रहा है. उस कहने का क्या मतलब है? देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक. टोटल प्रोडक्शन इज कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. क्या क्या क्लियर हो गया आपको? फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? 2 सेक्टर ही हैं. कौन कौन से 2 सेक्टर हैं? पहला सेक्टर आपका प्रोड्यूसर है, दूसरा सेक्टर आपका हाउस होल्ड है. उसके बाद देयर इज नो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कोई भी गुंजाइश नहीं है. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो है ही नहीं. तीसरा, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. चौथा, हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम. सारी इनकम वो कहां कर दे रहा है? स्पेंड कर दे रहा है, जिसकी वजह से कोई भी सेविंग नहीं हो रही है.
पांचवा, जितना प्रोडक्शन हो रहा है सब कुछ हाउस होल्ड क्या कर ले रहा है, कंज्यूम कर ले रहा है। ये तो 5 अजम्पशंस है किसके, इन टू सेक्टर मॉडल वेयर देयर इज नो सेविंग्स। ओके, अब बेटा इस पे देखिए सर्कुलर फ्लो कैसे हो रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये हाउस होल्ड है, हमने डिस्कस किया था बेटा हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूसर को। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कौन कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप हाउस होल्ड दे रहा है। तो हाउस होल्ड कोई खाली तो है नहीं, उसके बदले में इन रिटर्न हाउस होल्ड को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा, हाउस होल्ड को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा। हाउस होल्ड क्या, अगर मैं ज्यादा तेज चल रहा हूं बेटा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाउस होल्ड बेटा फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। किसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, या फर्म्स को। और उसके बदले में फर्म्स क्या देंगी हाउस होल्ड को, फर्म्स क्या दे रही हैं, फैक्टर पेमेंट्स दे रही हैं, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप को बेटा क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो बात समझ में आई, जो चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब कौन प्रोवाइड कर रहा है, हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है फैक्टर सर्विसेज, एंड इन रिटर्न दे आर गेटिंग व्हाट, दे आर गेटिंग फैक्टर पेमेंट्स। वैसे ही जो प्रोड्यूसर है या फर्म्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं किसको, हाउस होल्ड को। वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं किसको, हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड उसके बदले में बेटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, पैसा देगा ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। सोचिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच इज स्पेंड बाय द कंज्यूमर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर जो स्पेंड कर रहा है वो कंजम्पशन होता है, जो प्रोड्यूसर स्पेंड कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। याद अगर हुआ आपको पिछले वीडियो का, अगर ना देखा हो तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं, उसको देख लीजिएगा पहले, ठीक है। तो दो तरीके से बेटा चीजें हो रही हैं। पहला, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बदले में फैक्टर पेमेंट्स हो रहे हैं। फैक्टर पेमेंट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोड्यूसर प्रोवाइड कर रहा है। किस फॉर्म में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। उसके बाद जो प्रोडक्शन हो गया फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद, प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो जो प्रोडक्शन हुआ है बेटा वो प्रोडक्शन होके वो गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास आ रहे हैं, हाउस होल्ड के पास। और उसके बदले में हाउस होल्ड क्या कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। बात समझ में आ गई होगी आई होप। और ये 5 जो अभी हमने पहले पढ़े ये क्या थे, उसके अजम्पशन थे। तो अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टर इकोनॉमी इन विच व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इन विच देयर आर नो सेविंग, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, इन विच देयर आर सेविंग्स, ठीक है। टू सेक्टर मॉडल विथ सेविंग स्लैश फाइनेंशियल सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। Here the household does not spend. Here the household does not spend whole of their income, पूरी income, whole of their income, but tend to save part of it. मतलब समझ लीजिए किसी की 50,000 पर मंथ सैलरी है तो वो पूरा उसको क्या नहीं कर रहा है, कंज्यूम नहीं कर रहा है। 30,000 कर रहा है कंज्यूम और 20,000 क्या कर ले रहा है, सेव कर ले रहा है, ठीक है। सो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इसकी वजह से कौन आ गया बेटा पिक्चर में, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब क्या, जो गैप फिल करते हैं बीच का। केम इनटू एग्जिस्टेंस सच एज कमर्शियल बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज। देखिए बेटा क्या हो रहा है, ग्राफ से समझेंगे, टेबल जो बनाइए का सर्कुलर फ्लो। हाउसहोल्ड जो है बेटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, अभी हमने पिछले वीडियो में, अभी मैंने पिछले स्लाइड में देखा ही है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है, प्रोड्यूसर को। और प्रोड्यूसर उसके बदले में क्या दे रहा है बेटा, प्रोड्यूसर उसके बदले में दे रहा है फैक्टर पेमेंट्स। ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसको बदले में क्या दे रहे हैं, फैक्टर पेमेंट्स। अभी हम पढ़ चुके हैं लास्ट स्लाइड में, ये चीज अभी हमने पढ़ी। उसके बाद प्रोड्यूसर क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और उसके बदले में हाउस होल्ड क्या कर रहा है, हाउस होल्ड इज
क्या दे रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्योंकि इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हाउस होल्ड को क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देना ही देना पड़ेगा. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज व्हाट? कंजम्पशन ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन कंजम्पशन ऑफ दीज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ये सारी चीज तो हम पिछली स्लाइड में भी पढ़ाए थे. इसमें एक्स्ट्रा क्या है? इसमें एक्स्ट्रा क्या है? अब देखिए, हाउस होल्ड जो है बेटा 50,000 में से 20,000 सेव कर लिया. ये 20,000 यहां पे ले आया हाउस होल्ड, और किसको दे दिया लाके? मनी मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम में बेटा वो पैसा लगा दिया, बैंक में दे दिया, फिक्स डिपॉजिट करा दिया, म्यूचुअल फंड ले लिए, शेयर्स ले लिए, जिनको हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कह रहे हैं. जो हमारी सेविंग है उसको हमने बेटा कहां पे लगा दिया है? उसको हमने लाके लगा दिया है मनी मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट में. ये बात समझ में आ गई? उसको हाउस होल्ड ने अपनी जो सेविंग की 20,000 जो सेव किया वो कहां पे लगा दिया? वो यहां पे इन्वेस्ट कर दिया. लगाने का मतलब क्या होता है बेटा? इन्वेस्ट करना. यहां पे क्या कर दिया उसने? इन्वेस्ट. ठीक है. अब प्रोड्यूसर को तो बेटा पैसा चाहिए ही होगा अपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए. वो अब हाउस होल्ड के पास नहीं जाएगा डायरेक्टली. वो किसके पास आएगा? इन्हीं मनी मार्केट, इसी मनी मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम में आएगा, और वो क्या लेगा? लोन लेगा. क्या लेगा? लोन लेगा. अब प्रोड्यूसर इस लोन पे इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, और जो हाउस होल्ड ने क्या की है सेविंग, उस पे भी उसे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. अगर शेयर्स में लगाया तो डिविडेंड मिलेगा. ठीक है. और यही कमाई होती है किसकी? मनी मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट की. फॉर एग्जाम्पल, जो हाउस होल्ड को मिल रहा है, हाउस होल्ड को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अपने डिपॉजिट पे, अगर सेविंग में है तो 4% मिल रहा है, अगर आपका एफडी में आपने लगाया तो 7 to 8% मिल सकता है. मगर ये जो लोन दिया जाता है ये 13 to 14% के आसपास दिया जाता है. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये इनकम होती है किसकी? मनी मार्केट की. भाई आज के डेट में कोई भी आदमी फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं आपके लिए. ठीक है. सबको पैसा चाहिए. तो मनी मार्केट क्यों आ गया बीच में? मनी मार्केट ने एक गैप फिल कर दिया. किसके किसके बीच में गैप फिल कर दिया? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में. यह हम कह सकते हैं सेविंग और लोन के बीच में. एक बंदा सेव कर रहा है, हाउस होल्ड सेव कर रहे हैं, और उसको प्रोड्यूसर क्या आ रहे हैं? लोन के फॉर्म में ले जा रहे हैं आके. ठीक है. तो दोनों का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों को इजी फाइनेंस प्रोवाइड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? भाई सेविंग में 20,000 पड़े रहे, वो अपने आप तो बढ़ेंगे नहीं, उसको कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा. वो इन्वेस्ट कहां किया? मनी मार्केट में आके, और प्रोड्यूसर वहां से ले गया तो उसको लोन मिल गया उस चीज का. आई होप आपको 2 सेक्टर मॉडल समझ में आ गया होगा, विथ सेविंग वाला भी और विदाउट सेविंग वाला भी. ठीक है. ये 2 सेक्टर मॉडल ही बेटा आपके कोर्स में है. इसके अलावा 3 सेक्टर 4 सेक्टर मॉडल आपके कोर्स में नहीं है. इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से. ठीक है बेटा. बेटा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कोई चीज आपको समझ में ना आ रही हो तो. ठीक है. सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. ठीक है. उससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस बनाता रहूं लगातार. ठीक है. और कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो बिल्कुल कांटेक्ट करिए, कमेंट्स में लिखिए, तो हम इंप्रूव करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. ठीक है बेटा. इस वीडियो में बेटा इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आगे के टॉपिक पे चलेंगे. ठीक है. तो थैंक यू बेटा. ध्यान से अपनी पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, और जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो बाकी चीजें देखेंगे. इस वीडियो को देखने के लिए, यहां पे आने के लिए, इस चैनल पे आने के लिए, इसको सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी बेटा इसको शेयर करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे. ठीक है. और आपको ऐसे कई सारे वीडियोस मिलते रहेंगे. Okay then, this is Mudit Dubey signing off for now. Meet you in next video. Okay then, bye. तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या चीजें चेंज की जा सकती हैं. ठीक है बेटा. इस वीडियो में इतना ही. वीडियो को देखने के लिए बेटा, यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, तो आगे की चीजें करेंगे. थैंक यू.